आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आपकी सुबह, कैसी हो रही है, क्या क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या नया चल रहा है लाइफ में, वो मुझे ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। मैं अवेलेबल हूँ। एंड मेरी लाइफ में क्या चल रहा है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती रहती हूँ, क्योंकि मैं अगर आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी तो और कहाँ शेयर करूँगी यार। हम लोग व्लॉगरों की जो लाइफ होती है ना, आपसे ही शुरू होती है और आप लोगों से ही ख़त्म होती है, क्योंकि हम इतने रिजर्व से हो जाते हैं ना। देखिए, वैसे हम सोशल मीडिया पे काम कर रहे होते हैं, बट हम सच में बताएं ना बहुत ज़्यादा रिजर्व हो जाते हैं। हम घर घर में ही, अपने कंटेंट में ही, अपने काम में ही बस खोए रहते हैं। बस हमें ये रहता है कब कैसे क्या नया आप लोगों तक पहुंचाया जाए, कब आपके साथ वीडियो शेयर की जाए, कब अपने अच्छी चीज़ें शेयर की जाए, कब अपने दुख शेयर किए जाए। क्योंकि एक है ना, एक मात्र है ना, आप ही लोग रह जाते हो हमारे व्लॉगर्स वाले लोगों में कि बस आप हैं तो सब है, आप नहीं तो कुछ भी नहीं। वैसे ये सच बात है। हम व्लॉगर्स की लाइफ हो या यूट्यूबर्स की लाइफ हो या जो भी सोशल मीडिया पे काम कर रहा है, तो उनकी जो शुरुआत या उनका जो दिन जो बन जाता है ना, वो आप लोगों से ही होता है। उनकी ऊंचाइयाँ, उनकी नीचाइयाँ, जो भी कहो वो सब आप हो। आप लोगों के लिए ही हम लोग ये सब करते हैं। आप लोगों को ही हम अच्छे से अच्छा चीज़ें दे पाएँ, इसकी हम हमेशा कोशिश करते रहते हैं। चाहे हम सैड हों, चाहे हम खुशी हों, कुछ भी हो, घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उस बीच भी हम आपके लिए कुछ ना कुछ लाने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को अप्रिशिएट कीजिए। हर किसी यूट्यूबर के लिए कह रही हूँ मैं, तो हर यूट्यूबर्स के लिए कह रही हूँ, जो भी काम कर रहे हैं तो उस चीज़ को अप्रिशिएट कीजिए। जहाँ भी जिस वीडियो को भी आप देखते हैं तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। और अगर आपको अच्छा लगता है उनका कंटेंट, अगर देखना अच्छा लगता है तो उस चैनल को आप सब्सक्राइब भी किया करें। स्पेशली मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ, मैं सभी के लिए कह रही हूँ। और हो सके तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको पसंद आता है तो मेरा कुछ भी कोई भी पार्ट। तो ये सच में बहुत ज़्यादा मतलब बड़ी वाली बात होती है। तो आप इन चीज़ों का अप्रिशिएट किया करो, क्योंकि कोई भी चीज़ इजी नहीं होती। घर के काम वाम निपटाने के बाद आप आधी दुनिया दोपहर में सोती है, आराम करती है, बच्चों के साथ खेलती है, फैमिलीज़ के साथ बातें करती है, और हम लोग मोबाइल उठाते हैं और अपना काम शुरू कर लेते हैं। तो इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं आज इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये सत्य है, बिल्कुल सत्य है। तो चलिए, आज मैं बना रही हूँ सुबह सुबह आलू और मेथी, और मैं बच्चों को छोड़ के आ चुकी हूँ। आज मैं हो गई थी बहुत ज़्यादा सुबह लेट, तो क्योंकि कल है ना, ये इनकी एक्चुअली है ना मीटिंग थी अमृतसर, आई थिंक, हाँ अमृतसर मीटिंग थी। वहाँ से इनको निकलने में हुआ लेट, 1 या 1:30 बजे से वहाँ से निकले नाइट में, और घर पहुँचे ये 3:45 के अराउंड। और फिर वही आके नहाना, चेंज करना, सब कुछ इस चीज़ में 4 बज चुके थे। और मैं 2 सवा 2 बजे तक जगी हुई थी। मुझे लगा अब आ जाएंगे, बट इनको टाइम लग गया। तो मेरी नींद बिल्कुल पूरी नहीं हुई। सुबह मैं जल्दी उठ नहीं पाई, और जैसे ही उठी ना, मैंने बच्चों को उठाया, फटाफट अपना फ्रेशन अप हुई, ब्रश वगैरह किया, हाथ मुंह धो के मैं किचन में आई, फटाफट से बच्चों के लिए बना दिए थे मैंने मसाला पराठा, जो कि मैंने आप लोगों के साथ बहुत बार रेसिपी शेयर की है। नहीं, अगर आपको चाहिए तो मैं दोबारा से भी आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँगी। तो सुबह सुबह मैंने बनाया मसाला पराठा बनाया, और साथ में उनको अचार रखा, और भैया उनको रेडी करा। नहा तो वो शुक्र है वो अपने आप लेते हैं, पर तनु को मैंने फटाफट नहलाया। मैंने कहा टाइम लगाएगा, जहाँ 10 मिनट लगने थे वहाँ 5 मिनट लगानी है। नहला के तैयार करके फटाफट से भेज दिए। स्कूल को लेट हो गए थे, बट क्योंकि उनकी प्रेयर स्टार्ट हो चुकी थी, और मैं फटाफट, हस्बैंड भी गुस्सा कर रहे थे तो कि जल्दी उठ जाया कर, बच्चों को लेट कर रही है, वो कर रही है। मैं क्या बताऊँ यार, क्योंकि देखो खुद की नींद नहीं खुल रही है, क्योंकि खुद भी 4 बजे सो रहे हैं। मतलब वाइफ की नींद खुल जानी चाहिए, चाहे वो 4 बजे सोए या 6 बजे सोए तो वो गुस्सा कर रहे थे कि यार थोड़ा जल्दी उठाकर, बच्चे लेट हो जाते। मैंने कहा हाँ हाँ ज़रूर ज़रूर क्या कर सकते हैं, और है ना। तो छोड़ो उस चीज़ को। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई थी बच्चों को छोड़ के, और अब मैंने फटाफट से बनाई है सब्जी आलू और मेथी की। मेथी मुझे नीचे वाली भाभी ने दी थी, उनके एक्स्ट्रा आ गई होगी तो उन्होंने मुझे भी दे दी। तो बस मैंने रात में साफ़ करके रख दी थी, ये मैंने प्लस पॉइंट कर लिया था। बस सुबह मैंने आलू काटे और मेथी को कट किया, और धो के मैंने मेथी चढ़ा दी है, और आटा भी लग चुका है। और ये मैंने ना रात में कपड़े धोए थे, तो वो वाले जो कपड़े हैं ना, ये सूख चुके हैं। तो बस मैं इनको अब उतार रही हूँ, क्योंकि मैंने ना रात में उतारे ही नहीं थे। मैंने ये सोचा था, क्योंकि आजकल है ना हम बाहर सो रहे हैं, आपको पता है, शायद मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, आजकल हम बाहर सो रहे हैं। तो मैंने सोचा था कि जब हम सोने ये आएंगे, लेट आएंगे, जब तक मेरे कपड़े सूख जाएंगे, क्योंकि शाम में धोए थे, तो इस वजह से। और फिर भैया मेरी हिम्मत नहीं हुई, जब मैं 12 बज जाते हैं ना, मेरी हिम्मत नहीं होती अकेले बाहर निकलने की वो थोड़ा सा होता है ना, फोबिया सा है। सो इसलिए बाहर ही रह गए कपड़े। अभी मैं बच्चों को लेकर आ गई हूँ। आज सैटरडे था तो थोड़ी सी जल्दी छुट्टी हो गई। मैं 1 मिनट फ़ोन स्टैंड कर लेती हूँ।
तो जल्दी छुट्टी हुई थी, मैं नहा कर बस भाग गई थी। घर में किचन का ऑलमोस्ट काम खत्म हो चुका है, बस थोड़े से बर्तन थे, वो बर्तन नहीं करके गई थी। और डस्टिंग वगैरह सब कर गई थी, झाड़ू कर गई थी। बट गलती हो गई कि दरवाजा खुला छोड़ गई, और दरवाजा खुला छोड़ गई, और आंधी इतनी बुरी तरीके से चल रही है कि पूरा घर है ना ऐसा किरकिर किरकिर हो गया। बस इतना, यहाँ की विंडोज ओपन थी और वहाँ का दरवाजा ओपन था, सब मैस हो गया। और ऊपर से सोने पे सुहागा, बच्चे आए हैं, बस जगह जगह कपड़े डाल दिए हैं, कहीं पे कुछ डाल दिए हैं। तो ये देख देख के मेरा हो रहा है थोड़ा सा बीपी लो। तो मैंने कहा पहले बना लेती हूँ अपने लिए कॉफी। इधर बराबर लगा है। हाँ बराबर लगा है। ये क्या हो रहा है? यहाँ पे भी दाना हो गया, ये देख। वो मस्त है। पता है आज मैंने सुबह काफी रगड़ा तब भी नहीं निकला, और क्लास में मैंने लगा के भी नहीं गई। क्लास में पूछा काजल लगा के काजल लगा के, क्योंकि हमारे स्कूल में अलाउड है, सब बोल रहे थे कि लगा के आया कर, अच्छी लगती है। वो सबके बोलने से क्यों चलती है? तेरे को क्या अच्छा लग रहा है? मैं तो लगा के ही नहीं जाना, कि कभी अगर मेरे को आंसू आ गए पूरा फैल गया तो मिटना तो अच्छा है नहीं है, इसलिए मैं स्कूल में ही लगा के जाती। देसी तरीके से अपनी कॉफी बना रही हूँ। जस्ट मैंने चीनी डाल दी और कॉफी डाल दी। भैया वो फेटा फाटी वाला सिस्टम मेरे से होता नहीं है, इतना पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है, और आजकल तो कुछ ज्यादा ही नहीं है। गंदे कपड़े उठा दो, मशीन में डाल दो, और अपने ये बैग वगैरह उठा लो भाई। मेरा देख देख के भाई मेरा तो सांस ऊपर ऊपर हो रही है। दोबारा से फैला दिया पूरा घर। तनु तुमने भी नहीं बैग उठाया? ये किसका है फिर? उठाओ। नहीं करना भरोसा मेरे। गंदे बच्चे आराम से। मेरी वीडियो में बना। दबा। मम्मी वो वाली दवाई कहाँ गई जो मेरे को 104 बुखार था जब? पता नहीं। अच्छे से दबा तनु। ऐसे हाँ तो ऐसा है, घर को थोड़ा बहुत समेटा जाए। और है ना आंधी इतनी आ रही है, इतनी आ रही है कि और ज़्यादा पूरे घर में ऐसा लग रहा था। मैं सोच रही थी कि सिर्फ हॉल में और एक रूम में ही झाड़ू लगेगी, पर मुझे पूरे घर में किरकिर किरकिर महसूस हो रही है। तो पहले तो मैंने पहले घर फटाफट से सेट किया। सेट करने के बाद उसके बाद मैं लगी और कामों में। जो भी कपड़े थे बच्चों के कपड़े थे जो स्कूल के, उनको सबको वॉशिंग मशीन वगैरह में डालने थे, वो डाले। और बेडशीट वगैरह सब झाड़ कर और उनके सारी चीज़ें हटा कर फिर मैंने अच्छे से दोबारा से मुझे क्लीनिंग करनी पड़ गई, क्योंकि पूरा किरकिर किरकिर हो रहा था, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आप देख सकते हो मेरे पैरों में स्लीपर हैं, मतलब नंगे पैर मैं चल ही नहीं पाती। आपको पता है हम घर में अलाउ नहीं करते हैं चप्पलें, मतलब हम नंगे पैर ही रहते हैं घर में। तो सर्दियों में तो फिर सॉक्स पहन के रहते हैं, गर्मी में ऐसे ही रहते हैं, पर अलाउ नहीं करते हम, मतलब आदत ही नहीं है शुरू से ही घर के अंदर चप्पल पहनने की। सो हम नंगे पैर रहते हैं, बट मेरे से रहा ही नहीं जा रहा था, तो मैंने स्लीपर पहनी। फिर मैंने पूरे घर में झाड़ू निकाल लाई, फिर हॉल रह गया, हॉल में अब निकाल रही हूँ। तो झाड़ू निकालने के बाद मैंने सोचा कि चलो इनफ रहेगा, झाड़ू निकालने के बाद काम हो जाएगा। हवा इतनी तेज़ चल रही है, सारी खिड़कीज बंद हैं, सारा कुछ पर्दा वगैरह लगा दिया, फिर भी अंदर ऐसा लग रहा था कि उड़ उड़ के जा रहा था कूड़ा। यहाँ लगाया, बाहर वाली छत भी क्लीन करी, पर आंधी ने जो मतलब एकदम से बर्बाद कर दिया सब कुछ। आंधी ने बेहाल कर दिया। मतलब आजकल इतनी आंधी आ रही है, इतनी आंधी आ रही है, और ऊपर वाले फ्लोर पे इतनी मतलब मिट्टी आती है ना, समझ ही नहीं आ रहा क्यों आती है। बंद रखती हूँ, बस एक ही जगह का खुला रखती हूँ, और किरकिर किरकिर पसंद ही नहीं आती है। तो सारे में झाड़ू निकालने के बाद फिर मैंने सोचा कि छोड़ देती हूँ, तो मैं अंदर आ गई थी और नंगे पैर चल के देख रही थी पूरे घर में। पर मुझे वो फील नहीं आ रहा था जो होता है ना क्लीनिंग करने के बाद जो फील आता है, वो फील ही नहीं आ रहा था। पैरों में ऐसा लग रहा था किरकिरा रहा है सब कुछ।
तो बस मेरा मन बिल्कुल नहीं माना। फिर मैंने भैया वाइपर में लगाया पोंछा और बाहर रख दी थी बाल्टी, बस भिगो भिगो के लेके आ रही थी और वाइपर से पूरे घर में पोंछा लगा दिया है। और भाई जब जाके मुझे थोड़ी सी शांति मिली। कमरे में हो चुका है, हॉल में रह गया है क्योंकि मेरा फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा है आजकल, तो चार्जिंग में लगा हुआ है, तो इधर चार्जिंग पॉइंट के पास था, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ में यहीं का ही शेयर कर पा रही हूँ। तो जब जाके मुझे शांति मिली, पता नहीं क्यों ऐसा मेरे साथ होता है, मेरे को बिल्कुल भी किरकिराहट घर में पसंद नहीं आती है। और इतने बड़े घर में ना पोछा लगाने में थोड़ी सी आफत सी आती है। यहाँ देखिए मौसम कैसे ख़राब हो चुका है, काम सारा हो चुका है और अभी हम बाहर आए हैं। बाहर चल रही है फुल और बहुत तेज़ से हवा और ऐसा लग रहा है जैसे बारिश भी आएगी बहुत तेज़। तो देखते हैं क्या होता है। बस बच्चों के साथ घूम रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे काम को अप्रिशिएट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना और एक कमेंट ज़रूर करना। प्लीज़ एक एक कमेंट सब आप ज़रूर करिएगा, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके कमेंट से, मुझे पॉजिटिव रहने में मदद करता है, मुझे आगे वीडियोस बनाने में मदद करता है, अपने आप को पुश करने में मदद करता है। सो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलूंगी, बाय बाय।